हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और जो भी मैं ब्लॉग डाली हूँ वो सब मैं पहले का बना हुआ ही डाली हूँ और अभी तो फ़िलहाल मैं बनाई हूँ नहीं। और गर्मी इतना ज़्यादा भी है तो बस मैं फ़ैन ऑन कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ जो होगा फ़ैन का आ रहा होगा। तो यहाँ मतलब तबीयत मेरा ठीक था नहीं ना, मन मेरा एकदम खट्टा खट्टा हो गया था और हस्बैंड को तो टाइम है ही नहीं, तो वो कुछ लेके आएंगे। तो सोचे कि चलो आज मैं ही निकल चलती हूँ। तो मैं और मेरी बेटी दोनों जा रहे हैं मार्केट। मार्केट मतलब घर से 10-15 मिनट की दूरी पे मतलब सब्ज़ी मंडी लगता है, तो बस वहीं जाएंगे और चिकन लेके आएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलते हैं चिकन लाने के लिए। तो मैं और मेरी बेटी दोनों जा रहे थे। तो इधर से शॉर्टकट पड़ जाता है थोड़ा सा, बस इसीलिए इधर से ही निकल गए। तो चलिए, और ये देखिए अब हम लोग नीचे उतर गए हैं। लगभग मतलब घर से 5 मिनट लगता है जाने के लिए। तो ये भिंडी का खेत है। आप लोग अगर भिंडी का खेत नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए। आज भिंडी का खेत आप लोग को हम दिखा देते हैं। भिंडी है, उधर लगा हुआ है करेला। ये सब हम लोग के गांव में हम लोग रहते हैं तो ये सब तो नेचुरल सी बात है, सब्जी का खेती ही इधर होता है, मकई वगैरह यही सब इधर होता है। तो बनी रहिए ब्लॉग। तो फ्रेंड्स यही सब यहाँ पे सब्जी वगैरह ही यहाँ पे होता है ज़्यादातर। और अभी आपको मकई मिर्च यही सब यहाँ दिखेगा। तो ये मकई का खेत है जिसका भुट्टा पक चुका है और ये खाने लायक नहीं है। इसे आप भूंज के खा सकते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह जिसे कहते हैं। गांव में हम लोग इसे घर में ही भूंज के खाया जाता है। और इधर का जो है हरा हरा ये सब, इसमें अभी भुट्टा तैयार ही नहीं हुआ है, वो भी भुट्टा तैयार होने में टाइम लगेगा कुछ दिन। तो बस यही सब है यहाँ की खेती। और फाइनली अब हम रोड पे पहुँचने ही वाले थे। तो चलिए अब ऑटो का इंतज़ार करना है, ऑटो कितना देर में मिलेगा और हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग रोड पे आके खड़े हो गए हैं और ऑटो आ रहा है, जा रहा है, पर रुक नहीं रहा है। सब बड़ा बड़ा आ रहा था तो बेटी बोली कि रुकिए मम्मी, अब हम ऑटो को रुकवाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो रुकवा पाती है या नहीं। वो भी लगी हुई है ऑटो रुकवाने के लिए, लेकिन जो भी ऑटो आ रहा है सब भरा हुआ आ रहा है, जो भी आ रहा है सब भरा हुआ आ रहा था। तो फाइनली ऑटो मिल गया और हम लोग बैठ गए। तो चलिए अब ऑटो भी मिल ही गया था और हम लोग पहुंच गए थे मार्केट। तो बस अब सब्ज़ी लेना था तो वो चिकन लेंगे। और बच्चा लोग बोला है क्या कि मम्मी कुछ खाने का भी लेके आना, तो बेटी मेरी बोली थी मम्मी चाट लेके आइएगा। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। ये ऑटो से उतर के अब हम जा रहे हैं। तो सब्ज़ी वगैरह अब हम ले लेते हैं। सब्ज़ी तो हरा कुछ लेंगे नहीं क्योंकि हरा सब्ज़ी था ही घर में। तो यहाँ हम सबसे पहले हम चिकन लेंगे और कुछ इन लोगों को खाने के लिए लेंगे। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। और यहाँ पे मतलब आप घर से आ सकते हैं, 10 मिनट में आप सब्ज़ी लेके जा सकते हैं। हम लोग का घर गांव में है लेकिन मतलब पूरा गांव में ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम के थोड़ा फ़िश वगैरह देख ली कि कैसा है, ताज़ा है या फिर बर्फ़ वाला है। तो बस वो सब देखने के बाद फाइनली चलिए अब चिकन ले लेते हैं। और चिकन ही लेना है क्योंकि फ़िश तो लेंगे नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और बच्चे लोग खाने में भी थोड़ा सा ये करते हैं कि क्या मम्मा क्या लेके आ गई हो। तो चलिए बस वही लेंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो फाइनली चिकन हम ले लिए थे और ये चिकन को काट रहा था। और कटिंग करने के बाद बस यहाँ से कुछ खाने का लेंगे बाबू के लिए और बेटी के लिए, तब निकलेंगे घर। लिए हमारा चिकन का हो गया काम यहाँ से ख़त्म। और वो एक ही पन्नी दे रहा था तो हम उसे बोले नहीं डबल पन्नी कर दीजिए भैया। और बस उससे पैसा अब लेना है और निकलना है। तो पैसा का हम हिसाब जोड़ रहे थे कितना वो दे रहा है मुझे। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या खुद से जाते हो मार्केट चिकन वगैरह लाने के लिए।
तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये हम ले लिए और यहाँ पे बस ठेला के पास आ गए हैं। तो इन लोग को चाट खाना था, गुपचुप खाना था, तो चाट और गुपचुप दोनों हम पैक करवा लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, वो मेरा चाट तो मेरा पैक कर दिया था और अब गुपचुप पैक कर रहा था। तो बस यही लेके जाना था। और बोली थी चाउमीन लेके आना, बट चाउमीन मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ठीक से बनाया हुआ नहीं था, उसका देख के हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। हम लिए टेस्टी नहीं बना हुआ होगा, तो बस हम चाउमीन नहीं लिए और चाट और चाट और फुचका ले लिए। तो बस यही लेके और घर निकलना है। और हमारे घर के बगल में यहाँ ओवर ब्रिज बना है, तो चलिएगा आपको हम ओवर ब्रिज भी दिखा देंगे। और यही है छोटा सा सब्जी मंडी हम लोग का, जो आप डेली यहाँ से सब्जी ले जा सकते हैं। और ठीक ठाक ही है, सब सब्जी आपको मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा सब्जी वगैरह हम ले लिए। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। अब हम लोग फिर से ऑटो का इंतज़ार करेंगे कि कौन सा ऑटो मुझे मिलेगा और हम लोग घर जाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग को टोटो आ रहा था, जा रहा था, लेकिन एक टोटो रुका फाइनली और दोनों माँ बेटी हम लोग बैठ गए। तो चलिए अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर जाना है। और तबीयत मेरा ठीक हो गया है, मतलब फीवर मुझे नहीं आ रहा है, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था और कुछ खाना वाना खा नहीं पाते थे, तो इसलिए बस आ गए कि चलो कुछ ले आते हैं सब्ज़ी। और हस्बैंड तो बस वही 10 बजे रात में आएंगे, फिर सुबह में वो 6:30 बजे जाएंगे, तो उनका तो इंतज़ार करना ही बेकार है, बस इसलिए हम आ गए। और ये हमारे घर के इधर का ओवर ब्रिज है, जो सिकंदर गेट जिसको कहते हैं। अगर आप कटिहार में रहते होंगे तो आपको पता होगा सिकंदर गेट कहाँ है। तो ये वहाँ का ओवर ब्रिज बन रहा है, मतलब बन रहा है, कब से बन रहा है और अभी तक बन ही रहा है, और कब तक कंप्लीट होगा पता नहीं। तो ये आप देख लीजिए हमारे इधर का ओवर ब्रिज। और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था और यहाँ पे एक पैसेंजर उतर रहा था, तो बस टोटो रुक गया था। चलिए तब देखते हैं। और गर्मी तो फ्रेंड्स पूछिए ही मत, कितना ज़्यादा गर्मी है, मतलब उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है जो कुछ कहने का नहीं। और आप सोच रहे होंगे क्या कि हम पल्लू क्यों रखे हुए हैं सिर पे, तो ये मेरा ससुराल है, तो दुपट्टा तो रखना ही होगा सिर पे। हाँ, सूट पहनने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही सूट ही पहनी हूँ। और काम वगैरह ऑफिस का काम होता है तो बाहर तो जाते ही हैं, तो साड़ी पहन के ठीक नहीं लगता है जाना, और कंफर्टेबल भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सूट ही पहनती हूँ। और घर में भी ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ और नाइटी। जिस दिन मुझे लगता है कि आज ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बस उस दिन मैं नाइटी पहन लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ। तो फाइनली वो उतर गई थी और अब हम लोग फिर से चल दिए। तो अब आपको हम दिखाएंगे अपने घर के पास जो बस स्टैंड बना है, वो आपको दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, लगभग अब हम लोग घर पहुंचने वाले थे, और टोटो वाले भैया बहुत अच्छे थे। वो हम लोग को मेन रोड पे छोड़ने की वजह थोड़ा सा अंदर भी पहुंचा दिए, तो वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तबीयत मेरा ठीक था, नहीं तो चलना तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वो बोले कि चलिए हम अंदर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट हम ही लोग बच्चे हुए थे, बस वो हमको छोड़ दिए। तो ये रहा हमारे घर के पास का बस स्टैंड, जो आप लोग देख लीजिए। फ़िलहाल तो इसे हम लोग कचरा स्टैंड कहते हैं, क्योंकि पूरे कटिहार का कचरा यहीं गिरता है। और ये नाम का सिर्फ बस स्टैंड बन चुका है, और आज नहीं, बहुत दिन पहले से बना हुआ, बट ये चालू नहीं हुआ है अब तक। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।